दोस्तों, इतना संस्कारी कलयुग आ गया कि लड़की की विदाई के टाइम लड़की के माँ बाप तो ज्यादा मोहल्ले के लड़के रोवे से। एक बार झंडू वेटर ने एक ग्राहक से पूछा, साहब खाना सफेद प्लेट में लाऊं या पीली में? सफेद में 10 रुपए ज्यादा लगेंगे। ग्राहक ने पूछा, ऐसा क्यों? पर्दे झंडू वेटर बोला, जी सफेद प्लेट हम रोज साफ करें से। एक बेक लड़की का आशिक मर गया। उसकी अर्थी जब उस लड़की की गली में लिकड़ी तो उस अर्थी ने देख कर पर्दे उसकी माँ बोली, और हम खोर जांदा जांदा भी एक राउंड मार कर गया से। एक बे झंडू का नौकर झंडू तो बोला, ईब मैं आड़े काम ना करूं, मन्ना आड़े खाना ऐसा मिले से जिसने कुत्ते भी ना खा सकते। पर्दे झंडू बोला, ठीक से ईब आगे तय तेरे ती ऐसा खाना दिया जाएगा जिसने कुत्ते भी खा सकते हो। एक बे टीचर ने झंडू से पूछा कि तेरी माँ तने 1 रुपया और तेरे छोटे भाई ने 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? पर्दे झंडू बोला, जी झगड़ा हो जाएगा। एक बे टीचर ने झंडू तो पूछा, बताओ माँ के पैरों के नीचे क्या है? झंडू बोला, जी स्वर्ग। टीचर बोला, शाबाश। और बाप के पैरों के नीचे क्या है? पर्दे झंडू बोला, जी बाटा का जूता। एक बार टीचर ने झंडू से पूछा, तू कल स्कूल क्यों नहीं आया? झंडू बोला, जी वो कल मेरे घर पूजा थी। टीचर ने फिर पूछा, तो परसों क्यों नहीं आया? पर्दे झंडू बोला, जी परसों मेरे घर में प्रिया थी। बेचारा टीचर बेहोश। एक बार झंडू के दोस्त ने झंडू तो पूछा, यार शादी के लिए लड़की का हाथ ही क्यों मांगते हैं, पैर क्यों ना मांगते? पर्दे झंडू बोला, सीधी सी बात है, हाथ में घड़ी, अंगूठी, कंगन जैसी चीजों से, पर पैरा में तो चप्पलों से चप्पल। एक बार झंडू अपने दोस्त से बोला, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दोस्त ने पूछा, जे एक तो ज्यादा औरत हुई तो? पर्दे झंडू बोला, उसकी कहानी सावधान इंडिया में दिखावे से। एक बार झंडू और झंडू की घराड़ी बाजार में शॉपिंग करने गए तो झंडू की घराड़ी बोली, कितनी अजीब बात से, मेरे दौरे साड़ी का बॉर्डर से पर साड़ी कोन्या, सिस्सी से पर सेंट कोन्या, अंगूठी से पर नेकलेस कोन्या। घराड़ी की ये बात सुनकर पर्दे झंडू बोला, मेरा भी यो हाल से, मेरे दौरे पर्स से पर पीछे कोन्या। एक बेक लड़की झंडू फोटोग्राफर द्वारा फोटो खिंचवाने गई और झंडू तो बोली, पासपोर्ट साइज फोटो खींच दे और उसमें मेरी चप्पल भी आनी चाहिए। झंडू फोटोग्राफर भी घाटना था। पर्दे बोला, उकड़ू बैठ जा। एक बार झंडू ने रात को मकान मालिक के दरवाजे पर दस्तक दी। मकान मालिक ने गहरी नींद में तो उठकर दरवाजा खोला और झंडू तो बोला, बोल के बात से? झंडू किराएदार बोला, बात यह है कि मैं आपने इस महीने का किराया नहीं दे सकता। मकान मालिक छोम आके बोला, यह बात तू सवेरे भी तो बता सके था। पर्दे झंडू बोला, मन ने सोचा इस बारे में मैं एकला ही चिंतित क्यों रहूं? एक बार एक कंजूस सेठ थी। अनाथालय के संचालक ने पूछा कि सेठ जी, आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हो? पर्दे सेठ बोला, श्रीमान जी, मैं अपने 4 बच्चों को आपके अनाथाश्रम में भिजवा सकता हूँ। एक बार झंडू नौकर थी। मालिक ने कहा, झंडू यो चूहा छोड़ का तने 10 रुपये दूंगा। झंडू बोला, ठीक से मालिक। झंडू चूहा छोड़ के आया तो मालिक ने पूछा, चूहा कित छोड़ के आया से? झंडू बोला, घर के बरामदे में। मालिक बोला, बरामदे में क्यों छोड़ के आया? पर्दे झंडू बोला, क्योंकि वो वापस घर में आ जाएगा तो फिर मुन्ना 10 रुपये मिल जाएंगे। एक बार झंडू मरीज से डॉक्टर बोला कि तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? झंडू बोला, जी 20। डॉक्टर बोला, देखो तुम्हें इलाज करवाना है तो सिगरेट का परहेज करना पड़ेगा। एक नियम बना लो कि खाना खाने के बाद
एक ही सिगरेट पियोगे। झंडू ने डॉक्टर की बात मान के इलाज शुरू कर लिया। कुछ महीनों बाद झंडू का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर बोला, देखा मेरे बताए परहेज से तेरा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। पर दे झंडू बोला, पर डॉक्टर साहब दिन में 20 बार खाना खाना भी तो आसान बात ना से। एक बार झंडू ने सांझ ने घर आके अपनी घरवाली थी बताया कि मन ने अपना 2 लाख का बीमा करवा लिया ताकि जब मेरा कुछ हो जाए तो तन्ने किसी प्रकार की तंगी ना हो। पड़ते झंडू की घरवाली बोली, यो तो तन्ने बहुत अच्छा काम कराया, ईब तू जब भी बीमार होएगा डॉक्टर बुलाने की जरूरत ना पड़े। एक बेक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे जितने बत्तख से शादी करी। पड़दे मुर्गी बोली, मैं तो तेरे से शादी करना चाहूँ थी, पर मम्मी पापा बोले लड़का नेवी में होना चाहिए। एक बार झंडू का लड़का झंडू तो बोला, बाबू जय इस बार मैं पेपर में फेल हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पड़दे झंडू बोला, खबरदार जो तेरा आत्महत्या करी तो मैं तने जानता मार दूंगा। एक बार झंडू अपने बाबू तो बोला, बाबू तू क्या करे से ना कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। झंडू का बाबू बोला, हाँ बेटे। पड़दे झंडू बोला, बाबू इससे लिए तो मैंने गणित में 100 में से 2 अंक लिए से। एक बार झंडू अपने दोस्त से बोला, यार एक बात ने मेरी सारी रात नहीं सोने दिया। दोस्त ने पूछा, कौन सी बात ने भाई? पड़दे झंडू बोला, यह बात कि जिंदगी तो 4 दिन की से और मैंने इंटरनेट पैक 30 दिन का करवा लिया। एक बे एक दुकानदार झंडू भिखारी तो बोला, तू क्यों रोज रोज काम के टाइम पे आ जाया करे से? पड़दे झंडू भिखारी बोला, फिर महीना क्यों ना बांध देता। एक बार 2 जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था और दूसरा उदास था। उसके पापा ने पूछा, इतना क्यों हंस रहा है? पड़दे वो बच्चा बोला, इतनी ठंड में मम्मी ने 2 बार यो नवा दिया। एक बे झंडू बस में बिना टिकट सफर कर रहा था। टिकट चेक करने उससे टिकट मांगया तो झंडू बोला, टिकट कौन है? चेकर बोला, तने यो नहीं पढ़ा के बिना टिकट बैठना जुर्म से। पड़दे झंडू बोला, जिब्बत में खड़ा सूं। एक बे आधार कार्ड का ऑफिस बंद था। कार्ड बनवाने खातर लंबी लाइन लाग रही थी। एक आदमी बार बार लाइन में आगे जाने की कोशिश कर रहा था। लोग हर बार उसने खींच के पीछे कर दे थे। उसने 4-5 बार कोशिश करी, फिर हार कर बोला, लगी रहो लाइन में, मैं भी आज ऑफिस ना खोलूं। वो ऑफिस का चपड़ासी था। एक बार झंडू दफ्तर में थे, दोपहर ने 3 बजे घर आ गया। झंडू की घरवाली ने हैरानी तो पूछा, क्या होया आज इतनी जल्दी क्यों आ गया? पड़दे झंडू ने उखड़े मन तक कहा, मेरे तय ऑफिस में गलती हो गई थी। बॉस डांट मारते हुए न्यू बोला, जा नरक में चला जा। मैं सीधा घर आ गया। एक बैच चूहों का गैंग तलवार लेकर भाजा जाने लग रहा था। तो शेर ने पूछा, अरे क्या होया? हम इतने गुस्से में क्यों भाजे जाने लग रहे सो? पड़दे एक चूहा बोला, किसी ने हाथी की बेटी छेड़ दी और नाम मारा आ रहा से, लाशें बिछा देंगे लाशें। एक बे एक बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आज इतवार से कपड़े धो लूं? पड़दे उसकी मम्मी बोली, क्यों बेटे, तेरा पापा सारा दिन क्या करेगा? एक बार झंडू शराब बिना होटल में जाके एक वेटर से पूछा, गरम क्या है? वेटर बोला, जी चाउमीन। झंडू बोला, और गरम? वेटर बोला, सूप। झंडू ने फिर पूछा, और गरम? वेटर ने बताया, उबलता पानी। झंडू शराबी ने फिर पूछा, और गरम? वेटर दुखी होकर बोला, भट्टी के कोयले। पड़दे झंडू बोला, लेके आ, बीड़ी जलानी है।